Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 40, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue the lesson. This is Jordy's phone in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम लेसन दिस इज जॉडीज फोन को कंटिन्यू करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड with me. So here is a question A. Answer the following questions. आपको यहाँ पर दिए गए जो 2 questions है उनको आंसर करने हैं. Let's try to do these questions. First question is, how would you feel if you lose your pet? आप कैसा महसूस करोगे अगर आपका पेट खो जाए? तो सैड फील करोगे, हर्ट यानी बहुत ज़्यादा दुख, डिसअपॉइंटेड वही निराशाजनक, हेल्पलेस यानी असहाय, और एनी अदर आंसर. तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, मेरा आंसर तो होगा हर्ट. हम बहुत हर्ट फील करेंगे. हर्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा दुखी, है ना. मतलब कि हर्ट का मतलब इतने पीड़ित हो गए हो आप उस चीज़ के, क्योंकि आपका पेट जिसको आप बहुत प्यार करते थे वो खो गया. एंड सेकेंड इज, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट? क्या आप उसको ढूंढने का प्रयास करोगे, और हाउ, कैसे? तो आप पहले वाले का तो लिखेंगे यस, और सेकंड आ जाएगा विल फाइंड. आप ऐसे लिखोगे इसको, ठीक है. विल फाइंड, विल सर्च, फाइंड भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं. विल सर्च हियर एंड देयर, यानी हम उसे यहाँ वहाँ कई जगहों पर क्या करोगे? जाके ढूंढेंगे. यस, विल सर्च हियर एंड देयर, इसका ये आंसर होगा. नाउ विल मूव ऑन द पैसेज. रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. चलिए, अब लेसन से दिया गया जो पैसेज है उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं. जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन. जॉडी जो है वो अपने आप से ही विचार करता हुआ, फ़ोन के बारे में विचार करता हुआ चला जा रहा था. अपने आप को ही वो विचार उसके मन में आए जा रहे थे. दे पास द अबंडेंट क्लियरिंग, और वो धीरे धीरे मुश्किलों को पार करते चले जा रहे थे. He said, cut to the north, Millville. उसने कहा, नॉर्थ की तरफ मोड़ो, मिलविल. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. और यही वो जगह है जहाँ पर पापा को स्नेक ने बाइट किया था और डो को हमने मारा था, और मैंने ही वहाँ पर वो फॉन को देखा था. Suddenly Jody was unwilling to have Millville with him. और अचानक ही जॉडी को ऐसा लगने लगा कि अब उस मिलविल को उसके साथ नहीं होना चाहिए, वो उसको अकेले ही जाके ढूंढना चाहिए. ऐसा उसने क्यों सोचा? उसने सोचा कि इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. उसको लगा कि यदि अब वो फॉन जो है, बच्चा जो है हिरन का, वो मर गया होगा या इधर उधर नहीं मिला, कहीं भाग गया होगा, तो जो डिसअपॉइंटमेंट है वो मैं किसी को नहीं दिखाना चाहता. जो मेरे मुंह पे निराशा होगी वो मैं किसी को भी नहीं दिखाना चाहता. एंड इफ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. तो और अगर वो फ़ोन जिंदा मिलेगा, मेरी उससे मुलाकात होगी, तो वो इतनी अच्छी होगी और वो इतनी सीक्रेट होनी चाहिए कि मैं उसके बारे में कुछ भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता. ही सैड, इट्स नॉट फार नाउ. उसने फिर बोला जॉडी ने मिलविल को कि बस अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया है. बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स. लेकिन ये जो झाड़ियाँ हैं ना, बहुत ही कंटीली हैं और बहुत ही मोटी मोटी बड़ी बड़ी हैं, जो एक घोड़े के लिए ये बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, उसको चुभ रही होंगी. आई कैन मेक इट ऑन फुट, यानी अब मैं यहाँ से पैदल ही चला जाऊँगा. तो मिलविल ने कहा, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. मैं तुम्हें छोड़ते हुए डर रहा हूँ बच्चे. सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू. हो सकता है कि शायद तुम खो जाओ या फिर तुम्हें भी सांप काट ले. आई टेक केयर, मैं अपनी केयर खुद कर लूँगा. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन. हो सकता है कि मुझे ज़्यादा समय लग जाए फ़ोन को ढूंढने में. इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड, और यदि वो भाग गया हो तो मुझे हो सकता है कि ज़्यादा समय लग जाए उसको ढूंढने में. लीव मी ऑफ राइट हेयर, आप मुझे यहीं पर ही छोड़ दो. ऑल राइट, बट यू टेक इट ईजी नाउ,
यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। ठीक है, उसने बोला, मिलविल ने बोला ठीक है, अब कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो, अब तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। तो और फिर उसने बताया यहाँ वहाँ ये जो लंबे लंबे पेड़ हैं, पाइन के पेड़ हैं, ये हैं, सो लॉन्ग, बड़े बड़े, सो लॉन्ग मिलविल, आई एम ऑब्लाइज्ड। हाँ मुझे पता है ये बहुत बड़े बड़े हैं और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अब इंतज़ार करने लगा जब घोड़ों की टाप खत्म होने की वो इंतज़ार करने लगा। देन कट टू राइट, और फिर वो दाएं हाथ की तरफ चला गया। यानी कहने का मतलब ये है कि वो मिलविल के जाने के इंतज़ार करने लगा, क्योंकि जब तक घोड़ों की टाप आ रही थी उसे लग रहा था वो वहीं आसपास है, तो इसका वो इंतज़ार करने लगा। और हूव्स का मतलब होता है जो घोड़े के खुर होते हैं उनकी आवाज़, और फिर उसने राइट की तरफ ले लिया। सो नाउ we'll also move on the question answer section. Now the C part, filling the following blanks using the hints below. यहाँ पर आपको एक हिंट बॉक्स दे रखा है, हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसमें से आपको हिंट्स को यूज़ करते हुए क्या करना है, जो नीचे ब्लैंक्स दे रखे हैं उन्हें फिल करना है। सो लेट्स ट्राई टू डू। फर्स्ट इज नेम द टू कैरेक्टर्स दैट अपीयर इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ऊपर दिए गए पैसेज में जो दो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम लिखने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जॉडी है और मिलविल है, तो आपने यहाँ पर लिखना है जॉडी, एंड द सेकेंड वन इज मिलविल। Now second, Millvale was afraid to leave Jody alone because he was scared that Jody might, Millvale जो था वो जॉडी को अकेला छोड़ने में घबरा रहा था। क्यों वो डर रहा था? क्यों वो इसलिए डर रहा था कि कहीं जॉडी क्या ना हो जाए, जॉडी को गेट लॉस्ट पहले आ जाएगा कि जॉडी कहीं खो ना जाए, तो जॉडी माइट गेट लॉस्ट, जॉडी कहीं खो ना जाए। और सेकेंड इज गेट बिटन बाय स्नेक, गेट बिटन बाय स्नेक, यानी कहीं उसको सांप ना काट ले या वो कहीं गुम ना जाए, इसलिए वो डर रहा था। थर्ड इज जॉडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ टू रीजंस। जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आए। उसके क्या दो रीजंस थे? फर्स्ट इज इफ द फॉन वॉज क्या, इफ द फॉन वॉज डेड, अगर फॉन मरा हुआ मिला है ना, और could not be found, और या ना मिला, और he could not have his क्या disappointment scene। आप यहाँ पर लिखोगे disappointment scene, यानी यदि जो हिरन का बच्चा है वो मरा हुआ मिला या नहीं मिला, तो वो नहीं चाहता था कि जो उसकी निराशा है वो मिलविल को नजर आए। और सेकेंड रीजन क्या था? इफ द डैश वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो डैश एंड डैश। तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? इफ द फॉन वॉज देयर, अगर वो फॉन वहां पर होता या था, द मीटिंग वुड बी कैसी होगी? लवली। एक तो यहाँ पर आ जाएगा लवली, LOVELY, लवली, एंड सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट, लवली एंड सीक्रेट, दैट ही कुड नॉट शेयर इट। और अगर वहाँ पर फॉन था वहाँ पर, तो मीटिंग जो है बहुत प्यारी और बिल्कुल गुपचुप होने वाली थी, ताकि वो किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहता था। सो दीज वर द टू रीजंस। और नाउ डी पार्ट, व्हाट एक्टेड एज अ कंपास इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में कंपास का काम किसने किया? द टॉल पाइन। द टॉल पाइन का मतलब जो पाइन ट्री था ना, लंबा पाइन ट्री जो था, उसने जो है कंपास का काम किया, यानी कि दिशा दिखाने का काम किया। और लास्ट इज फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। ऊपर दिए गए पैसेज में ऐसा वर्ड फाइंड कीजिए जिसका मतलब है कि आप कुछ काम नहीं करना चाहते, तो वो क्या होगा? बहुत ईजी है, अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है जब आप किसी काम को करने के इच्छुक ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अनविलिंग। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं होते सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। एंड ये भी याद रखना है कि इफ़ यू गो आउटसाइड
देन प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।